हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे हमारे साथ। और दोस्तों, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं 2026 में जो आप लोगों का बीटी यूपी का सॉरी यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला दोस्तों, हम उसमें उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेपर रहेगा ये अपना हिंदी का रहेगा दोस्तों। और एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे हिंदी में दोस्तों कंप्लीटली 100 नंबर का हिंदी आएगा। कितने नंबर का मेरे भाई? तो आज आप लोगों को ध्यान रख लेना है, 100 मार्क्स की अपनी हिंदी आएगी दोस्तों। ठीक है, हमें एक चीज तो ध्यान रख के चलना ही चलना है कि हमें सारे के सारे सब्जेक्ट पे फोकस करके चलने हैं। हमारे उतने जैसे जैसे मैं कहना चाहूँ कि मैथ जितने नंबर का आएगा उतने ही नंबर की अपनी हिंदी भी आएगी दोस्तों। तो हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है हिंदी पे भैया, मैथ पे, कि हम बहुत ज्यादा उस पे मैथ पे फोकस कर लेते हैं, हिंदी हमारी जाए फाड़ में। भैया हमारी हिंदी मातृभाषा है। फिर से सुनना कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो आइएगा दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और हिंदी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेशन है दोस्तों, इसको देखते हैं। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका पेपर होगा ये 3 घंटे 15 मिनट का होगा दोस्तों। ये 15 मिनट आपको इसलिए दे जाते हैं कि आप जो है अपने पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, आइएगा सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि इस पेपर की जो पहली बात है दोस्तों, यहाँ पे जो आता है ये ध्यान रखना, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। हिंदी का है मेरे भाई, आप रोल नंबर लिख लेना सबसे पहले। और यहाँ पे दोस्तों अपना नाम लिख देना। आपका जो भी नाम है, टिंकू पिंकू टायर ट्यू जो भी नाम है दोस्त, लिख देना यार। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन यानी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भैया 15 मिनट जो आपको हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा, वो किसके लिए है? पेपर को पढ़ने लिखने के लिए है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है ये जो भी जैसे खंड जो भी दिया है उन खंडों को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट खंड में इनको डिवाइड किया गया है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है कि भैया 20 नंबर को आप 20 नंबर जो रहेगा वो आपको बहुविकल्पी दिया जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग जानते हो ओएमआर बेस्ड ये सारी चीजें रहेंगी, उसमें भर देना है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये जो ओएमआर बेस्ड होगा इसमें किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं होगा। आप लोग ये बात ध्यान रख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग माइनस मार्किंग के चक्कर में भैया छोड़े जा रहे हो। गोला जो होगा वो बहुत अच्छे से भर देना है। और भैया यहाँ पे कहा गया है सर कि हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करना है, कि आप हाइलाइटर भी ले जाके वहां पे पेंट रहे हो, ऐसी चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। और एक चीज ध्यान रखना, खंड बी में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके कुल 250 अंक निर्धारित हैं। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि भैया इस पे फोकस करना है। ओएमआर वाला तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को जब मैं करा रहा हूं उसको हल करते करते आप लोगों के 20 के 20 नंबर दोस्तों यूं ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। इसको आप लोग जब पेपर मिलेगा तो भैया इसको पढ़ना, आराम से पढ़ना। 15 मिनट आपके पास रहेंगे, उसके बाद अपना खींचना स्टार्ट कर देना भाई। ठीक है, क्या खींचेंगे सर? क्वेश्चन का आंसर देना। खंड अ की बात करते हैं दोस्तों, 20 नंबर के यहां से आएंगे। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों ये कंप्लीटली अपने पास ओएमआर बेस्ड रहेगा। ये 20 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे दोस्तों ओनली एंड ओनली गोला भरने को रहेगा। अगर आप सही से गोला भरना जानोगे, सीख लोगे दोस्तों कि गोले के बाहर आपकी लाइनें न जाए, पेन आपका बाहर न जाए, नहीं तो वो क्या होता है, काउंट नहीं होता है। किसी भी प्रकार की दोस्तों एक ही गोले, मतलब कि एक लाइन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 4 गोले होंगे तो चारों गोलों में दोस्तों 2 गोले कहीं आप मत भर देना यार। जो सही आंसर होगा उसी को भरना। ये सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। आइएगा, सबसे पहले हमारे और आपके बीच की जो बात होगी दोस्तों वो स्टार्ट करते हैं अपना पहले खंड अ से। यहाँ पे रहेगा दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न। अब दोस्तों जो आपके बोर्ड में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसका एक मैं दोस्तों कंप्लीट दोस्तों एक पूरा वो लाऊंगा। मतलब कह सकते हैं कि ये क्लास में हमारी जो सारी की सारी बहुविकल्पी क्लासेस, बहुविकल्पी क्वेश्चंस अभी तक जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उनको एक ही सेशन में ले लूंगा, जिससे आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है सर? क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को कि भैया क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। यहाँ पे एक बात तो ध्यान रखना, एग्जामिनर अब थोड़ा सा अपने पैटर्न को चेंज करके भैया ये नहीं वाले चीजें ज्यादा देता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचेंगे, क्लास 10th में है आप लोग, अभी आप लोगों को चीजों को समझते हुए चलना है। कहा जाएगा कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है भैया, तो यहाँ पे नहीं का आप लोग ध्यान दोगे कि भैया ऐसा हो कि आप शुक्ल युग के ही लेखकों के नाम ठोक के आ गए हो तो वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, आइएगा समझिएगा। शुक्ल युग के लेखक नहीं है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है दोस्तों प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो अपना शुक्ल युग है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये आप लोगों को अगली वाली जो क्लास होगी ना उसमें पूरी की पूरी दोस्तों बातों में को मैं बताने जा रहा हूँ। अभी हम पेपर का डिस्कशन करेंगे तो पेपर का डिस्कशन जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है,
तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे भैया, इससे हमें भी जानकारी होगी कि आप लोग एकदम सक्रिय नेता हैं भाई, आप अपनी जमीनी जमीनी जो भी चीजें उनको आप समझ रहे हो। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो जयशंकर प्रसाद है दोस्तों ये भी अपने शुक्ल युग के ही हैं, प्रेमचंद्र भी, रामचंद्र शुक्ल भी। तो एक चीज ध्यान ये रखना है कि शुक्ल युग के नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं है भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फॉर डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द राइट आंसर। ठीक है, आइएगा दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूस की रात, पूस की रात है दोस्तों, कौन सी रात है भैया, पूस। और ये पूस की रात कौन है भैया, जो ठंडी वाली रात होती है ना, जहां पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसके लेखक कौन है, पूस की रात के लेखक, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है मेरे भाई। तो ध्यान ये रखना है, पूस की रात की जो कहानी है दोस्तों ये लिखते हैं अपने प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र की। दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्या है दोस्तों, ये क्या है, कहानी है मेरे भाई, क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र की ये बहुत ही फेमस कहानी है दोस्तों। जिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसको लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क जितना करूंगा दोस्तों उसको आप लोगों को याद ही रख लेना है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मुंशी प्रेमचंद्र किस कहानी के लेखक है भैया, पूस की रात। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा, चलेगा। सिंदूर की होली, एक बात और आती है सर यहाँ पे फिर से ध्यान रखना, ये जो नाटक वोटक होते हैं ना ये बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, मैं एक सेशन लूंगा जिसमें सारे के सारे नाटक और कहानियां ही रहेंगी। ठीक है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है मेरे भाई, सिंदूर की होली की बात की जा रही है भैया, ऑप्शन ए देखना जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार वर्मा जी हैं, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं और ऑप्शन डी है दोस्तों हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। भैया प्रेमी भी आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा भोजपुरी में भी है, कोई प्रेमी आ जाएगा, कोई जहरीला आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कोई स्टार आ जाएगा, कोई ट्रेंडिंग स्टार, कोई फ्लॉप स्टार, ऐसे ऐसे आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अपने प्रेमी हैं, प्रमोद प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी। सिंदूर की होली की हम बात करेंगे, नाटककार के जो लेखक हैं दोस्तों या नाटककार कौन है, तो भैया यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र इज द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कहो ना प्यार है। ठीक है, ऑप्शन सी फॉर कहो ना प्यार है इज द राइट आंसर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाओ यार, लिख रहा है कि रूस में 25 मास, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है भैया, ये बात भी ध्यान रखना। अब रूस की बात की गई है, रूस जो है अपने भारत का एकदम फ्रेंड है भाई, जो आपका दोस्त होता है ना क्लास में, वैसे ही दोस्तों अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो रूस अपना मित्र है भैया, अपनी मित्रता को कभी नहीं छोड़ के जाना चाहिए, हमारा दोस्त जो है उसके प्रति वफादार होना चाहिए। ठीक है, तो आइएगा, रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र है, या बी ऑप्शन दिया है प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी दिया है दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी दिया हो दोस्तों राहुल संकृत या यन। ठीक है, तो राहुल है भाई, राहुल बच्चा अपना जो है, ये बच्चा नहीं है भैया, ये बात ध्यान रखने, ये बच्चे नहीं है, लेखक है भाई, ध्यान रखना। रूस के 25 मास के जो लेखक है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राहुल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी फॉर हमने क्या कहा भाई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द राइट आंसर। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। माटी हो गई सोना, भैया ये बात ध्यान रखना, माटी कैसे हो गया सोना। ठीक है, माटी हो गई सोना के दोस्तों यहाँ पे संस्मरण के लेखक कौन है। ठीक है, संस्मरण के लेखक कौन है, माटी हो गई सोना। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी है दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है आप लोगों के पास रामवृक्ष बेनीपुरी इज द, बताओ कौन सा राइट आंसर है मेरे भाई, जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट में दोस्तों आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो माटी हो गई सोना, इसके दोस्तों जो लेखक हैं ये है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है दोस्तों सी फॉर कहो ना प्यार है इज द राइट आंसर। ठीक है, आइएगा सर, 5 क्वेश्चन हो गए, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लिखा गया है रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लगा देना। ठीक है, आप इसको नोट्स में अपना जो शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे उसमें लिखते चलना। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत बार गाइड करते हुए चलूंगा दोस्तों, कि जिसमें आप लोगों को जो भी छोटे छोटे अप्रोच होंगे वो बताने से क्या होता है ना कि आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। ठीक है, आइएगा,
हमने कहा दोस्तों रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा दोस्तों? तो ये जो विद्वान है दोस्तों इनको कहा जाता है विश्वनाथ प्रसाद। कौन है भैया? विश्वनाथ प्रसाद इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आओ कभी हवेली पर इज द राइट आंसर मेरे भाई। आओ कभी हवेली पर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाओ कभी अपनी वाली हवेली पर मेरे भाई, आओ यार। सातवें क्वेश्चन की बात की जाएगी दोस्तों, सातवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, बात ये कही गई है कौन सी कृति ऐसी है जो रीतिकाल, ठीक है, रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। तो ये जो है दोस्तों, ये आप लोग एक लेखक है अपने पास हुआ करते हैं भवानी विलास। भवानी विलास जो है दोस्तों, ये दोस्तों ध्यान रखना कृति जो ये कृति है ये रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, ठीक है। भवानी विलास इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी फॉर कहो ना प्यार है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है भारतेंदु युग की विशेषता दोस्तों नहीं है। भारतेंदु युग की जो विशेषता है वो क्या नहीं है दोस्तों? ध्यान रखना राष्ट्रीयता की भावना भैया, ध्यान रखना सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ध्यान रखना भारतेंदु युग की जो विशेषता नहीं है दोस्तों, ये अंग्रेजी शिक्षा का विरोध इन्होंने नहीं किया मेरे भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर कहो ना प्यार है। इस बार अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली बात है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्त, तारस तार सप्तक बोल सकते हो, तार सप्तक, ठीक है। क्या है भैया ये? तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया दोस्तों? और बात किया रहा 1943 की, तो 1943 में दोस्तों तार सप्तक का जो यहाँ पे संपादन किया था वो किया था दोस्तों सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी फॉर, बोल दो ना, जल्दी से बोलो, सही है? बोलेंगे भैया इतनी बातें तो सही है यार, मजा आ रहा है, वाह क्या बात है दोस्त, मजा आना चाहिए, ठीक है। और वही मजा दिलाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, अन्यथा अपना मकसद जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाना है दोस्त, ठीक है। बाकी हम मजा दिलाने आए हैं आप लोगों को। हिंदी में दोस्तों ऐसे ही खेलते खेलते दोस्तों 100 मार्क्स में से दोस्तों अगर 100 मार्क्स का एक हिंदी पे आती है दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी प्रकार की हिंदी में त्रुटियां नहीं करते दोस्तों तो 98 मार्क्स आपके यूं ही आ जाएंगे, ठीक है। 98 मार्क्स तो दोस्तों यूं ही आ जाएंगे आप लोग, किसी भी प्रकार की आप लोगों को त्रुटि नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा की रचना किसने की है मेरे भाई? तो आप सभी ने पढ़ा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। जो राम की शक्ति पूजा दोस्तों इसकी जो रचना है ये कौन कर देते हैं भैया? तो ध्यान रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो राम की शक्ति पूजा की जो रचना है दोस्तों ये कौन करते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और दोस्तों राम, जैसे जब भी राम शक्ति की बात की जाएगी दोस्तों तो राम की पूजा कौन करता है भैया? राम की पूजा करते हैं सॉरी राम की शक्ति पूजा दोस्तों जो राम है ये जो है सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना राम सूर्य की पूजा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, आओ कभी हवेली पे इज द राइट आंसर। अच्छा हवेली पे क्यों बुला रहे हो सर? यार बातें करने के लिए बुलाया जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, या अगला क्वेश्चन है, हाथी जैसे देह है गैंडे जैसी खाल। ये बात बहुत अच्छी लग रही है यार भैया, अपनी तो ऐसी नहीं है यार कि हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। ठीक है यार, क्या मजा आ गया यार। हिंदी की ये जो है लाइनें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, ठीक है, हिंदी की ये लाइनें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। और आप भी जब हिंदी में पढ़ोगे ना, हिंदी वाली चीजों को पढ़ोगे तो और आप लोग प्रभावित होंगे दोस्तों। कहा गया कि हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सा गाल। दोस्तों उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों? आप बताना है कि भैया हम रस पे पहुंच चुके हैं। आओ यार देखते हैं भैया रस क्या होता है। भैया हमें जिस शब्द को सुन के मजा आ जाए वही रस है। हमने रस के बारे में कहा दोस्तों क्या है, तो आप सभी लोग बोलोगे कि जिस शब्द को सुन के या फिर जो भी चीजें हमें देख के, भैया सुन के भी और देख के भी, जब हमें कोई चीज देख लेंगे या सुन लेंगे अगर उसमें मजा आ जाएगा तो उसी को हम रस कहेंगे भैया। आप वो वाला नहीं, चीनी डाल दिए नींबू डाल दिए बन गया शरबत, उसी को हम रस बोल रहे हैं, नहीं वो रस नहीं है दोस्तों। इसमें हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सा गाल। आपको नहीं लगता है कि भैया यहाँ पे किसी की बुराई की जा रही है, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है? भैया ये बात तो सही कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ध्यान रखें, हाथी जैसी देह है यार तुम्हारी, हाथी जैसी देह है यार, और खरबूज और गैंडे जैसी खाल, तुम्हारे गैंडे जैसे मोटे मोटे खाल है यार, और तरबूजे सी खोपड़ी है पूरी बड़ी सी।
और खरबूजे सा गाल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है भैया, एक दूसरे का खिंचाई की जा रही है यार, जिसे हम बोलते हैं हास्य रस है। भैया यहाँ पे तुम्हारी क्या क्या ना मजाक उड़ाया जा रहा है यार, दोस्त मजाक उड़ाया जा रहा है कि यार क्या बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फॉर डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द राइट आंसर। ठीक है, आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 हमारा भाई है छोटा सा, कहता है 12। ठीक है, 12 नहीं बोल पाता, 12 बोल देता है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन में क्या लिखा गया दोस्तों, लिखा गया है उस काल, ठीक है सॉरी, उस काल मारे क्रोध के। यहाँ पे ध्यान देना, ये पंक्तियां बहुत अच्छे से दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगी, आपको याद रखने हैं। कहा गया है कि उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये बात बहुत अच्छी है मेरे भाई, कितनी अच्छी लाइनें हैं दोस्तों, आप पढ़ना मजा आएगा। कहा गया है कि उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने लगा, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, यहाँ पे अब पूछा गया भैया अलंकार। ठीक है, अलंकार पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा या रूपक, बताओ कौन सा अलंकार है, या फिर आप लोग बोलोगे उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है भैया, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है मेरे भाई, तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फॉर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी फॉर हमने क्या कहा था दोस्तों, सी फॉर इज द राइट आंसर इस बार हो जाएगा, कहो ना प्यार है। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 13। कहा गया है जो सुमिरत सीधी होय, जो सुमिरत सीधी होय, गगना गण गण नायक करिबर बदन। भैया ये बात यार बहुत टफ होती है ये हिंदी, आप थोड़ी सी भी गलत बोल दोगे ना तो फिर गलत हो जाएगा। कह रहा है कि जो सुमिरत सीधी होय, गण नायक करिबर बदन, करहूं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि, शुभ शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है भैया, छंदवा तो थोड़ा सा टफ होता है दोस्तों। ठीक है, छंद जो होता है टफ होता है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना, सोरठा है नहीं, दोहा है, रोला है दोस्तों, या कुंडलियां है। कुंडलियां नहीं मार रही है दोस्तों, रोला भी नहीं है, यहाँ पे रोला भी नहीं है, सोरठा भी नहीं है, और कुंडलियां तो है ही नहीं, तो बचता है भैया अपना दोहा। तो ये है अपना एक दोहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोहा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, आओ यार अगले क्वेश्चन पे चलो। कहा निम्नलिखित शब्द में से अनु उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो यार, ये आगे का शब्द देख लेना, अनुकरण है कि नहीं, अनु आ गया यहाँ पे, अनु उपसर्ग। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी अनुशासन, यहाँ पे अनुवाद है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ये जो अनुत्तीर्ण है, ये दोस्तों अनुत्तीर्ण ये अलग है अपना। अनुत्तीर्ण क्या है, मतलब कहते हैं कि उत्तीर्ण होना, और एक होता है अनुत्तीर्ण। दोस्तों ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों अनुकरण, करण मतलब होता है दोस्तों किसी को देखना, किसी को फॉलो करना। शासन है दोस्तों, अनुवाद, ये सब क्या है दोस्तों, ये हमारे पास उपसर्ग है, लेकिन अनुत्तीर्ण जो है ये उपसर्ग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके क्वेश्चन का आंसर गलत करने के लिए आ जाते हैं दोस्त। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहो ना प्यार है इज द राइट आंसर। ठीक है, आओ यार अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, नीलकंठ समस्त पद में उपयुक्त कौन सा समास है। नीला है कंठ जिसका, उसे कहते हैं दोस्तों नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, कौन है, कौन सा समास मेरे भाई, बहुब्रीहि समास। ये बात कैसे भूल जाते हो भैया, नीला कंठ किसका है, अपने भोलेनाथ का है दोस्तों। सावन का पर्व चल रहा है, सावन का महीना है भैया, एकदम बोलो बोल बम भैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी फॉर बोल बम इज द राइट आंसर। ठीक है, आओ यार भैया बादल की बात की जा रही है। बादल, बादल का यहाँ पे दोस्तों बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप कहीं हाँ वाला मत ठोक के आ जाना। ठीक है, निरद है दोस्तों, जलद है दोस्तों, अंबुज है और जलज है। ठीक है, तो दोस्तों बादल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है भैया, ये तो पानी का है ना, तो पानी का यहाँ पे ध्यान रखना। जलद मतलब भी होता है बादल, निरद मतलब भी, अंबुज मतलब बादल, सारे के सारे दोस्तों। लेकिन जो जलज है, जलज मतलब होता है दोस्तों पानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फॉर डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भैया ले जाने दो यार। लिखा गया है युष्मद। ठीक है, क्या लिखा है, युष्मद। युष्मद मतलब तुम। सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या है,
तो भैया इसका तृतीय एक वचन युष्मत का क्या होता है या तुम का दोस्तों यहाँ त्वया हो जाता है। क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। त्वया, त्वया इज द राइट आंसर दोस्तों। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, आइएगा अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाना। 18 नंबर क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों, ध्यान रखना, आधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। भैया आधी आई और हम घर भागने लगे, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आधी आ रही है और हम घर भी भाग रहे हैं, यहाँ पे मिक्स है। क्या है दोस्तों? मिक्स है, दो दो चीजें आ गई हैं कि आधी तो आ रही है लेकिन हम घर भाग रहे हैं, तो दो दो चीजें हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित बोल सकते हैं या मिश्र वाक्य बोलोगे, क्योंकि दो चीजें मिली हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। बोलो यार, बोलो यार, सही है कि नहीं सही है? भैया सारी चीजें सही है और आप लोग दनादन एकदम आंसर करते जाओगे। लिखा गया है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। कौन सा है भैया? बताओ। तो बोलेंगे सर यहाँ पे बात की जा रही, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शक्ति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। दोस्तों शक्ति का यहाँ पे क्या कर रहे हैं? संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? कृतवाच्य है मेरे भाई। क्या है? कृतवाच्य है, कृतवाच्य है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आओ कभी हवेली पर, ठीक है, और हवेली पे आके हम लोग क्या करेंगे भाई? बातें करेंगे। क्या किया जाएगा? बात किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्त, या अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखना कि वह अचानक, ध्यान रखना, वह अचानक चला गया। इस वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का दोस्तों व्याकरणिक परिचय है। दोस्तों ये ध्यान रखना, वह अचानक चला गया, तो यहाँ पे दोस्तों ना ही संज्ञा है, संज्ञा के बारे में आप सभी लोग जानते हो, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे है जो कि भैया जा रहा है, तो जाने दो, क्रिया विशेषण है, जा रहा है, जाने वालों को रोक कौन सकता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, कहो ना प्यार है इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपने दोस्तों खंड अ के बहुविकल्पी सारे क्वेश्चंस कर लिए और सारे क्वेश्चंस में आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आप ऐसे ही सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को हल करते चलोगे ना, तो एक बात मान लेना कि आपकी प्रैक्टिस जिस लेवल पे हो जाएगी ना कि आप क्वेश्चन को देखोगे तुरंत आंसर करते चले जाओगे। ठीक है, देखना आप एक दिन में कोई चीज नहीं सीख पाओगे मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। हमारा जो अगला खंड है दोस्तों वो क्या है बोलेंगे भैया? अब जो अपना खंड है वो है खंड ब, और खंड ब को भी हम आप लोगों को बताते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखना ये 50 नंबर का आएगा जो वर्णात्मक प्रश्न है, वर्णात्मक। ठीक है, यह कितने नंबर के आएंगे दोस्तों? यहाँ से अब देखोगे 50 मार्क्स। ठीक है, और दोस्तों उधर 20 मार्क्स से आप गेन ही कर चुके हो। 20 नंबर वाली हमारे और आपके बीच की बात हो चुकी है। अब हमारे और आपके बीच की जो बात है दोस्तों वो कौन सी है? यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न वाली। ठीक है, तो ध्यान रखना, निम्नलिखित में से एक किसी, लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को सबसे पढ़ लेना है, और इसी के आधार पर दोस्तों जो नीचे वाली लाइनें दिखेंगी हाईलाइटेड, यानी लाइन जो है अंडरलाइन किया गया है, इन्हीं के आंसर करना है, इन्हीं के आधार पे आंसर करना है। ठीक है, ठीक है, उपयुक्त यहाँ पे जो है संदर्भ तो बहुत ईजी होता है, 2 नंबर तो यूं ही मिल जाता है कि भैया संदर्भ में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पाठ हमारी गद्यांश इस चैप्टर से लिया गया है, इसके रचयिता ये हैं, बस लिख दो, इतना कंप्लीट है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखांकित किया गया है उसकी व्याख्या कर देना है, और उसके बाद लिखा है कुसंग की तुलना किसके की गई है, ठीक है, या किससे की गई है? कुसंग। कुसंग मतलब होता है दोस्तों कि जब आप गलत आचरण में पड़ जाते हो तो उसे कुसंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अगला है दोस्तों, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब यहाँ पे इसके बारे में भी संदर्भ और व्याख्या सारी चीजें कर देनी है दोस्त। अगली बात है दोस्तों, लिखा गया निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्धव जाहूं तुम ही हम जाने, ये वाला जो है अपना जो है पद्यांश बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए इनका आंसर आप लोगों को लिख के ही आना है। अगली बार लिखा गया दोस्तों ब्रज, यहाँ पे लिखा है ब्रज नारिनी सौ जोग कहत सहो, बात कहत न लजाए, से वाक्य तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ पे है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में क्या कर गुथा जाऊं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बात जो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनलिमिटेड बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो इसको लगा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो है दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले संदर्भ 2 नंबर आपको यूं ही मिल जाएंगे, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर दोगे ना तो 2 नंबर और मिल जाएंगे। पुष्प
पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है, ये बात भी बता देना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये संस्कृत वाला थोड़ा सा आगे नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का दोस्तों संदर्भ सहित व्याख्या करना है या अनुवाद करना है। भैया टोटल कितने मार्क्स के आ रहे हैं सर? ये आ रहे हैं आपको 5 नंबर ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों वाराणसी प्राचीन काले देव गेहे 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 विद्यालय दिव्यम ज्योतिम, ये तो है दोस्तों द्योति, ऐसे करके पढ़ लेना पूरी चीजें, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। संस्कृत वाला जो अनुवाद होगा दोस्तों मैं इसको करवा दूंगा यार, मेरे संस्कृत जो है मैंने नहीं लिया था, आर्ट ले लिया था, ठीक है। आइएगा, ये पूरा का पूरा देख लेना। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो पहला वाला है वो इजी है, इसमें थोड़ा सा देखोगे टफ मान लेंगे आप लोग, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है जो भी नीचे दिए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का दोस्तों क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे जो भी दिया है दोस्तों इसका अनुवाद करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो थ्योरी होगी ना उसको पढ़ना होगा, ठीक। उसके बाद आंसर करना है, ठीक। अपने लिखेंगे, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नों में से एक का आंसर करना दोस्तों। और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको 3 नंबर का दिया जाएगा, एक ही करना है। और एक का दोस्तों कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। तो अपने मिर्जापुर वाले जितने भी दोस्त हैं भाई बंधु, उनको ध्यान रखना है, ज्योति जवाहर खंड काव्य का आप लोगों को यहाँ पे वर्णन करना है। ज्योति जवाहर खंड जो होगा ये मिर्जापुर वालों के लिए आएगा, ठीक है। मिर्जापुर वाले जितने भी हैं वो ज्योति जवाहर खंड काव्य को ही पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आइएगा, बाकी और भी खंड काव्य यहाँ पे दिए रहेंगे दोस्तों, इनको आप लोग देख सकते हो। अगली बात करते हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे खंड काव्य अलग अलग क्षेत्र के हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का दोस्तों जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भैया ये आपको जीवन परिचय की बात की जा रही है, लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। और दोस्तों कितना नंबर का आएगा? 3, 2, 5। इसका मतलब जब दोस्तों लेखक का जीवन परिचय लिखोगे 3 नंबर मिल जाएगा, उनकी रचनाएं लिख दोगे तो 2 नंबर और पा जाओगे, 5 नंबर यहाँ से हो गया। अगली बात करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन से हैं यहाँ पे? भैया हमने आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दोस्तों जीवन परिचय कंप्लीटली बता दिया है, तो आई होप आप लोग उसको सर्च करके देख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, उसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का आता है, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्त, 4 में से तो आपको एक आने ही चाहिए यार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पकड़ो और लिख दो। अगला जो दोस्तों लिखा गया है, दिए गए कवियों में किसी एक कवि का दोस्तों जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये भी 3 नंबर में आप लोगों को जीवन परिचय फिर से लिख देना है, ठीक है। 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर आप लोगों को उनकी रचना लिख दोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आइएगा, जैसे हमारे पास है दोस्तों महाकवि सूरदास जी हैं, बिहारी लाल जी हैं, मैथिली शरण गुप्ता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो इनमें से दोस्तों किसी एक का आप लोग जीवन परिचय याद कर लेना, बाकी आपका काम हो जाएगा। लिखा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से दोस्तों कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ऐसा ना हो कि प्रश्न पत्र वाला ही हम अपना ढूंढ के चले आए भाई और नंबर एग्जामिनर दे देगा, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, संस्कृत का जब श्लोक आप लोग को याद रहेगा ना तो यहाँ से भी नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। आइएगा, अगली बात कही गई है कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का दोस्तों अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए दोस्तों एक क्या लिखना है? लेटर लिखना है। दोस्तों आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखना है दोस्तों, ठीक है, कि भैया ये प्रोवाइड कराओ यार, हमारे जो स्कूल है उसमें ना ही किताबें हैं, ना ही पत्र हैं, ना ही पत्रिकाएं हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो कैसे आते हैं हमें नहीं पता है। अथवा अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए कि हमारा मित्र जो है बहुत अच्छा बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया है। कहाँ पे परफॉर्मेंस किया है? तो भैया ध्यान रखना, भारतीय वाद विवाद। दोस्तों वाद विवाद का मतलब समझते हो कि 2 लोग होंगे, एक लोग उधर होगा, एक लोग इधर होंगे और बाकी दोस्तों निर्णायक होंगे। आप अपनी किसी एक पॉइंट पे दोस्तों अपनी विचार को रखिए, विचारधारा जो भी है आपकी वो सारी चीजें पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए, और दूसरा वाला जो आपका प्रतिद्वंदी होगा वो भी आके अपनी विचारधाराओं को रखेगा। तब माना जाएगा कि किसकी विचारधारा ज्यादा अच्छी है, जो जिसकी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा, बस यही होता है, ठीक है। इसके बाद आता दोस्तों फिर से यहाँ पे ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक एक नंबर के आएंगे। चंद्रशेखर कहा आसित दोस्तों, उसके बाद वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, ये आंसर कर देना है, वीर वीरेण पूज्यते। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी नगरी कहाँ पे स्थित है भैया? ध्यान रखना, ज्ञानम कुत्र संभवती, ज्ञान कहाँ संभव है भाई, ठीक है, लिखना। अगला बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दोस्तों निबंध लिखना है। भैया निबंध तो आपको आना ही चाहिए, हमने कहा दोस्तों निबंध आप लोगों को आना ही चाहिए। पहला जो है दोस्तों, जल है तो कल है, ठीक है, जल है तो कल है भैया, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। मेरे सपनों का भारत,
भारत के बारे में दोस्तों बता सकते हो। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ये भी आप लोग बता सकते हो। सांप्रदायिकता एक अभिशाप, ये भी आप लोग, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी जीवन में कंप्यूटर का महत्व जो है दोस्तों, हर एक व्यक्ति के हाथ में कंप्यूटर है, तो आप लोग कंप्यूटर के बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज दे सकते हो। या जो है निबंध दोस्तों 300 अक्षरों का लिख सकते हो, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ये भी आप लोगों को 5 मार्क्स में आ जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना है। ये कितने नंबर का आएगा दोस्तों? 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, और यहाँ से दोस्तों आप लोगों को नंबर गेन करने हैं। मैंने दोस्तों 20 नंबर तो आपको फिक्स करा ही देंगे, और दोस्तों जो 50 नंबर है ना, यहाँ से भी ध्यान रखना, 50 नंबर में उधर 20 फिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ से 50 में कितना दिलवा दें भाई? जैसे कि 45 मैं मार्क्स दिलवा दूंगा दोस्तों, तो आप लोगों का ओवरऑल जो होगा ना, यहाँ से 45-20 कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पे ध्यान रखना, ये 65 हो जाएगा, ठीक है। और 30 उधर से दोस्तों, 30 उधर से मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? 30 जब उधर से मिल जाएगा तो टोटल हो जाएगा अपने पास 95 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये बातें थी दोस्तों पूरी की पूरी हिंदी का दोस्तों, जो अपना पेपर था जो आपके एग्जाम में आने वाला है, वो चीज आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया। बाकी पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाके दोस्तों वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।